नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दरअसल कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शशि थरूर, उनको बरी कर दिया गया है। और इस मामले में बरी किया गया है। दरअसल उन पर आरोप था अपनी पत्नी की हत्या करने का। तमाम सेक्शंस में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इनिशियली मुझे याद है जब इस केस को मैंने कवर किया था तो उस वक्त BS बस्सी जो पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने इसकी जानकारी दी थी इस केस की, जब शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ये मामला अदालत की दहलीज तक पहुंचा और अब अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस के नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। करीब करीब 7 साल के बाद ये फैसला आया है और 2014 में ये पूरी घटना हुई थी। 17 जनवरी की घटना है 2014 की, जब 5 स्टार होटल लीला में ये बताते हैं कि ये बॉडी मिली थी सुनंदा पुष्कर की। कई सारे मेडिसिन भी मिली थी और ये पता चला था कि वो कुछ डिप्रेशन की मेडिसिन, डिप्रेशन को दूर करने की मेडिसिन खा रही थी। और मुझे याद है उस वक्त मैं खुद मौके पर भी गया था लीला होटल और वहाँ पर हमने कवरेज की थी। उसके बाद वहाँ पर पुलिस का उस समय कहना था कि ये मामला इनिशली सुनंदा पुष्कर के शरीर पर कई सारी चोटों के निशान मिले थे। CCTV फुटेज मिली थी जिससे साफ हुआ था कि वहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन जब सारे सबूत सामने आए तो अदालत ने ये माना कि इस मामले में शशि थरूर का जो है वो उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस मामले में शुरुआत में लगातार शशि थरूर कोर्ट में पेश होते रहे। बाकायदा SIT बनी इसके लिए। इनिशली ये मामला साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसको जो है वो देख रही थी और उसके बाद SIT ने इस पूरे मामले को देखा। और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त शशि थरूर कोर्ट में भी आते थे और लगातार ये केस दरअसल उस समय काफ़ी हाईलाइट हुआ था जब एक पाकिस्तानी पत्रकार का नाम सामने आ गया था और ये कहा था कि उनसे नज़दीकियां थी शशि थरूर की, इस वजह से जो है सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच जो रिश्ते थे वो ख़राब हो गए थे और इसी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी थी। तो क्या ओवरडोज ऑफ मेडिसिन का रिएक्शन हुआ था, उसकी वजह से मौत हुई थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी कुछ साफ नहीं हुआ था। कई जगह ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने से भी ऐसा हो सकता है और कई जगह ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसा सब्सटेंस दिया गया है जो पॉइजनस हो गया। तो क्या वो पॉइजन था, ये अभी इसकी भी इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल लेवल पर चली। मुझे याद है कि इसकी रिपोर्ट के लिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए USA भी भेजी गई थी कुछ सैंपल्स और उसके बाद ये रिपोर्ट आई थी सामने। तो फिलहाल इस मामले में अब बड़ी राहत कांग्रेस के नेता को मिली है शशि थरूर को। पिछले काफ़ी समय से वो अदालतों के चक्कर काट रहे थे और इस मामले में सुनंदा पुष्कर, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी उस समय केस काफ़ी लाइमलाइट हुआ था 2014 में जब ये डेड बॉडी मिली थी। संडे का वक्त था मुझे याद है और रात के समय मैं खुद स्पॉट पर गया था और हमने इसको कवर किया था लीला होटल में। और उसके बाद बहुत कोशिश की गई अधिकारियों से पूछने की। मुझे याद है उस समय एडिशनल DCP होते थे प्रमोद कुशवाहा, साउथ डिस्ट्रिक्ट के, जो अब स्पेशल सेल में DCP हैं। उन्होंने इस केस को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया था और काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, कई बार पूछताछ भी की थी। मौके पर भी गए थे, उस रूम में भी गए थे जहाँ पर ये बुक था, रूम जहाँ पर सुनंदा पुष्कर रह रही थी। उसके बाद इनके फुल डिटेल्स भी निकाले गए थे। सारे सर्कमस्टांसेस को जो है बहुत माइन्यूटली एक तरह से कहा जाए इन्वेस्टिगेट किया गया था। और उसके बाद फाइनली अब जब SIT ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की और एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें कहा कि कुछ नहीं इसमें मिला और उसके बाद अब अदालत ने बरी कर दिया, तो ये एक तरह से बड़ी राहत मिली है शशि थरूर को 7 सालों के बाद और इस केस को अब फिलहाल क्लोज कर दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और इससे संबंधित तमाम खबरें आपको crimetak.in जो हमारी वेबसाइट है वहाँ मिलेगी और इसके बारे में और अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे क्राइम तक पर। धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।